Hello viewers, today I am going to discuss a few important points regarding your English language paper ICSE class 10, it means English paper 1. So first of all, our first question is always related with 300 to 350 words for your composition writing. So 350 words means number of words per line you have to count. If you are a student who are writing 5 words in a line, then you should write at least in 70 lines. Otherwise 6 words का होगा तो 59 हो गया, 7 हुआ तो 50, 8 हुआ तो 44 लाइन्स, 9 वर्ड्स हैं अगर सिंगल लाइन में तो 38 एंड 10 है तो 35 हो जाएगा। तो टोटल आपको जनरल रूल्स सारे फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज 4 to 5 पैराग्राफ्स आपके जरूर होने चाहिए। 1.5 शीट से लेकर 2 शीट तक हमारा पूरा होना चाहिए, एटलीस्ट इतने में आ जाता है। सो पेन डाउन सम की कंपोनेंट्स दैट नीड टू बी रिटन, वो आप थोड़ा सा लिख के रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। एवरी ऐसे मस्ट हैव ए लेसन, अ लर्निंग और ए कंक्लूजन होना चाहिए, तभी आपका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। For story writing, it must be centered around the main characters and it must have a logical ending. अगर आप story write कर रहे हो तो obviously उसकी ending भी logical होनी चाहिए। Essentials are the plot, setting, characters, their interaction, the tone क्या है story की, turning point and the resolution. Story must be original. For example, if you describe an encounter, then explain the action that arises out of the encounter. तभी वो story real लगेगी। For narrative essay, generally first person account and must be narrated from within the plausible experience of class 10 student. अपने आप को यही सोच के लिखें कि आप एक class 10 के student है, अपना experience उतने तक ही रखें। Clear description with some lesson should be there. For argumentative essay, your views either for or against are to be accepted. You should take a clear stand and give vivid reasons for whatever stand you take. अगर आपने कोई भी अगर फॉर लिया तो आप फॉर के बारे में सारे पॉइंट्स अच्छे से देंगे, अगर आप अगेंस्ट जा रहे हैं तो अगेंस्ट के लिए अच्छे से बोलिए। There should be cohesive, well-constructed, logical argument and ideas based on logical reasoning and personal experience also. For example, peer pressure is a force for good. It depends on what type of peer group you have. तो अपने ग्रुप के हिसाब से थोड़े अपने रीजंस लीजिए और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने पैराग्राफ को लिखिए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एसे, उसमें आपका एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिगरेटिव लैंग्वेजेस विल एनहेंस द कंपोजिशन। लाइक फिगरेटिव लैंग्वेज में आप लिखेंगे सिमिली आया, मेटाफर आया, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोले है, क्लीशे है, तो कोई भी चीज जो आप लेना चाहते हो आपकी स्पीच में ज्यादा इंपैक्ट ला पाएगी। द साइट्स, साउंड्स एंड सेंट्स मस्ट बी विविडली डिटेल। बताइए कि अगर मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म है तो वहां पर क्या क्या साइट्स आप देख रहे हो, कौन कौन सी साउंड सुन रहे हो, कौन कौन सी सेंट्स मतलब स्मेल्स आ रही हैं आपको, तो उन सब चीजों को विविडली डिस्क्राइब कीजिए। एंड विद लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस के आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा है। कमिंग टू पिक्चर कंपोजिशन, आइटमाइजेशन, लिस्टिंग, डिस्क्राइबिंग द पिक्चर इज नॉट अलाउड। मतलब आप अगर बारिश का सीन है और आप अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहे हो एज एन आइटम, तो वो क्यों उसमें होगा, हमें उनको नहीं बताना, हमें पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना। क्या करना है, वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर इज एक्सेप्टेड। उस पिक्चर से क्या इंटरप्रेट हो रहा है, क्या चीज आप देख के समझ पा रहे हो, वो लिखना है आपको। ये नहीं कि उसमें बुक दिख रही है तो हमें बुक के बारे में ही लिख देना है। एनी रेलिवेंट आइडिया टेकन फ्रॉम द पिक्चर इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। या उससे कोई और जुड़ा हुआ रेलिवेंट आपको लग रहा है कि हाँ ये इस चीज से पिक्चर से निकल के आ सकता है, फिर भी थोड़ा रिस्की होता है पिक्चर कंपोजिशन, अगर आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए तभी इस ऑप्शन के लिए जाइए। नेक्स्ट कमिंग टू लेटर राइटिंग, आपका 10 मार्क्स का है, बट डोंट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स फॉर इट। 3/4 लाइन में आपका एड्रेस रहेगा। पिन कोड ऑफ सेंडर एड्रेस इज मस्ट, आपको पिन कोड जरूर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेट आ गया, डेट आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में देना है। जैसे आपका पेपर मान लीजिए 14 फरवरी में है तो 14 TH February then 2025। सैल्यूटेशन में माय डियर अंकल, माय डियर आंट, पॉली नाम भी दे सकते हैं, आंट पॉली जैसे आपने लिख दिया, कॉमा लगाना मत भूलें सैल्यूटेशन के बाद में। इसके बाद आपका बॉडी आ जाएगा, बॉडी में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स। अभी तक आपको पता चल गया होगा, मैं आपके साथ अभी इनफॉर्मल लेटर डिस्कस कर रही हूँ। तो इनफॉर्मल लेटर में बॉडी में 5 पॉइंट्स हैं। ओपनिंग पैराग्राफ, ग्रेटफुल और थॉटफुल, जो भी आपका जिसके बारे में भी आप लिखना चाहते हैं, डायरेक्टली एड्रेस द टॉपिक। मेन बॉडी में हाउ, व्हाट, व्हाई, एटलीस्ट 2 थिंग्स और उनके बेनिफिट, जो भी आपका टॉपिक है। इसके अलावा कंक्लूडिंग या क्लोजिंग पैराग्राफ में
एनी प्लेजेंट पार्टिंग लाइन, आप छोड़ने जा रहे हैं मतलब लेटर खत्म कर रहे हैं तो कोई खुशी वाली अच्छी प्लेजेंट पार्टिंग लाइन दीजिए। राउंड अप योर फीलिंग्स को लिखिए कि हाँ जी अच्छा लगा। और इसमें आपके एक्सप्रेशन के मार्क्स हैं। एक्सप्रेशन में 3 चीजें चेक की जाएंगी, स्पेल चेक, इसके अलावा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फिर रेलेवेंस टू द गिवन टॉपिक, जो दिया गया आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं आप उससे बाहर तो नहीं चले गए हैं। कमिंग टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में यूअर्स अफेक्शनेटली कॉमा यूअर्स लविंगली, ये भी लिख सकते हैं, यूअर्स लविंग नीस या नेफ्यू, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कॉमा डालना नहीं भूलेंगे, इसमें भी आएगा। यूअर्स में कोई अपॉस्ट्रोफी एस नहीं रहेगा। और सब्सक्रिप्शन में लास्ट में आप फर्स्ट नेम ओनली, क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही आएगा। नाउ मार्क अलॉटमेंट फॉर इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मेट का 2.5 मार्क है, बॉडी और कंटेंट का भी आपका 2.5 मार्क है। एक्सप्रेशन जैसे कोई भी आपने ग्रेटिट्यूड, अप्रिशिएट, थॉटफुलनेस, अगेन हाफ मार्क। स्पेसिफाई द, जो भी अगर आपको गिफ्ट है या कोई भी रीजन है जिस चीज के लिए आप वो लेटर लिख रहे हैं, या थ्रिल्ड यू आर टू रिसीव इट, तो इस चीज के लिए आपका हाफ प्लस हाफ मार्क है, जो आपने गिफ्ट को स्पेसिफाई किया और उसके पॉइंट्स बताए। फिर इसके अलावा आपने उसके साथ क्या क्या किया, उसके कौन से पॉइंट्स आपने यूज किया, या वो गिफ्ट आपके लिए कैसे वैल्यूएबल है, अगेन हाफ प्लस हाफ यानी 1 मार्क हो जाएगा। एक्सप्रेशन टोटली आपके 5 मार्क्स कैरी करेगा, जिसमें इंक्लूडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस है, एंड टोटल मार्क्स आपके लेटर के 10 हो गए। नाउ कमिंग टू फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस अगेन 3/4 लाइन्स में है, पिन कोड इज मस्ट, डेट सेम रहेगा, रिसीवर्स एड्रेस में 3/4 लाइन्स। इसके अलावा क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीज है उसका नाम आना जरूरी है। उसके बाद प्लेस यानी कौन सी लोकेलिटी है, देन सिटी, और पिन कोड इसमें ऑप्शनल है। सैल्यूटेशन में डियर मैडम कॉमा, या डियर मैडम, डियर छोड़ के आप सिर्फ मैडम भी लिख सकते हैं कॉमा, या डियर सर कॉमा सर कॉमा, कुछ भी ऐसे भी लग सकता है इसमें। फिर आपके पास बॉडी आएगी, बॉडी में 4 पॉइंट्स लिखने मस्ट हैं। पहला, ओपनिंग पैराग्राफ डायरेक्टली एड्रेस द टॉपिक, क्योंकि आप किसी के साथ बहुत फॉर्मेलिटी से बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली एड्रेस द टॉपिक, ओपनिंग लाइन में ही बताइए। मेन बॉडी में डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम कॉस्ट, ऑफर सजेशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और फिर क्लोजिंग पैराग्राफ। तो ये आपने इसके अंदर 4 पॉइंट जरूर डिस्कस करने हैं हर चीज में। सब्सक्रिप्शन में आप यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली लिखेंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे, और लास्ट में इसमें नेम के साथ आपका सरनेम भी आना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो नेम प्लस सरनेम दोनों आएगा। सेम फॉर्मल के लिए रहेगा, लेकिन फॉर्मल एड्रेस में क्योंकि एड्रेस ज्यादा होता है तो फॉर्मेट 3 मार्क्स कैरी करता है, देन बॉडी एंड कंटेंट 2 मार्क्स कैरी करेगा। जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं तो प्रॉब्लम में आपने 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो प्रॉब्लम में वो दोनों पॉइंट हाफ हाफ मार्क यानी 1 मार्क की आपकी प्रॉब्लम होगी। अगले पैराग्राफ में जो आप सजेशंस दे रहे हैं उसमें भी मिनिमम आपने 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो वो भी आपके हाफ हाफ यानी 1 मार्क का आपका सजेशंस होंगी। तो 1 मार्क की प्रॉब्लम है, जिसमें 2 एटलीस्ट स्पेसिफाई कीजिए, ज्यादा भी कर सकते हैं। सजेशंस में भी 1 मार्क है, 2 जरूर करनी है, 3 भी कर सकते हैं। एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स हैं, जिसमें इंक्लूडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस आएगा, एंड टोटल मार्क्स आपके पास 10 हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज रिगार्डिंग नोटिस। तो नोटिस में डेट एटलीस्ट 10 डेज और फोर्टनाइट अवे फ्रॉम द डेट ऑफ राइटिंग। तो सबसे पहले आपका आएगा कैची टाइटल, जिसको हमने बोला क्रिएटिव टाइटल, और वो सेंट्रल अलाइनमेंट के हिसाब से होना चाहिए। 1 to 3 वर्ड्स ओनली यू कैन यूज इन इट, जैसे कि आप दे सकते हो कलर पैलेट, मिक्स एंड मोल्ड, लेकिन नो हिंदी वर्ड्स कैन बी यूज देयर। नेक्स्ट इज इवेंट नेम आ जाएगा। इवेंट नेम क्लियरली लिंक होना चाहिए सोर्स के साथ, मींस जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वही इवेंट नेम आप यूज करेंगे। सेम ये भी सेंट्रल अलाइनमेंट के साथ ही आएगा। नेक्स्ट इज डेट, तो डेट में आपने लिख दिया, जैसे भी आपका 4 मार्च है 2025, इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना है, नोटिस के लिए नहीं लगाना है। नेक्स्ट इज टाइम आप लिखेंगे, और टाइम क्लियरली AM और PM के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, लाइक 10 AM to 3 PM पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद वेन्यू आ गया, वेन्यू हमेशा स्मॉलर टू बिगर की तरफ जाएगा, पहले स्मॉलर प्लेस फिर बिगर प्लेस मेंशन करेंगे, जैसे स्मॉल पहले हमने ऑडिटोरियम बोल दिया, देन योर स्कूल नेम, इस तरह से आएगा। बॉडी में आप इसमें टारगेट ऑडियंस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन इन चार्ज कौन है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, जैसे नॉर्मली हम क्या लाइन यूज करते हैं इसके अंदर, ऑल pupils who wish to register should give their names to the event coordinator। अब वो इवेंट कोऑर्डिनेटर कोई टीचर इंचार्ज भी हो सकता है, या पर्टिकुलरली टीचर का नाम भी आप दे सकते हैं। ऑन बिफोर 25 फरवरी 2025, तो उससे 10 दिन पहले के लिए आप उसमें मांग सकते हैं उस टीचर के पास आपके नाम आना।
तो यही लाइन इसमें अंदर हमारी तीनों चीजें कवर कर देती है कि हम कौन सी क्लास को कह रहे हैं। जैसे ऑल प्यूपिल्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th, अगर उन्हीं के लिए है तो ऑल प्यूपिल्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th हु विश टू रजिस्टर किस चीज के लिए, ये इवेंट आप मेंशन कर दीजिए। शुड गिव देयर नेम्स टू द इवेंट कोऑर्डिनेटर या टीचर इंचार्ज, जिसको भी आप लेना चाहते हैं, ऑन और बिफोर जो भी डेटा फिक्स कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में टारगेट ऑडियंस में। लाइक इसमें आपके पास मार्क्स जो अलॉटेड होते हैं, जो आपने कैची टाइटल दिया इट विल कैरी 1 मार्क, जो इवेंट नेम दिया इट विल अगेन कैरी 1 मार्क, डेट का आपका हाफ मार्क है, टाइम का हाफ मार्क है, वेन्यू के लिए 1 मार्क है जो स्मॉलर टू बिगर आपने दिया, टारगेट ऑडियंस वाला जो आप एक लाइन डिटेल में दे रहे हैं उसका अगेन 1 मार्क है, दिस वे इट कैरी 5 मार्क्स। Now question number 3 part 2 which is email writing. For email first line में ही आपको email ID यानी एड्रेस देना है properly. Then coming to the subject which is event name, आप properly event name देंगे, जैसे invitation to inaugurate and be the chief guest for जो भी आप event देना चाहते हैं। Next coming to salutation, dear sir, comma या dear madam, comma दोनों तरह से दे सकते हैं। फिर उसके बाद आएगी बॉडी, बॉडी के बारे में मैं डिटेल्स अभी शॉर्टली डिस्कस करती हूँ आपके पास। उसके बाद आएगा आपके पास ओपनिंग सेंटेंस बॉडी के अंदर, देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में आप जो डिटेल्स डेट टाइम वेन्यू जो भी हैं वो एक्सप्रेशन के अंदर कंसिडर की जाएंगी, देन क्लोजिंग सेंटेंस, देन सब्सक्रिप्शन। अब बॉडी में आप कौन कौन सी चीजें बताएंगे यहाँ पर, तो बॉडी के लिए लिखते टाइम ये चीजें ध्यान रखिए। एवरी सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, टोन मस्ट बी फॉर्मल एंड पोलाइट, 3 paragraphs should be there, opening sentence must indicate the purpose of email, की वहीं से पता चल जाए कि ईमेल का मेन सब्जेक्ट क्या है। एक्सप्रेशन में डेट को, टाइम को और वेन्यू को कॉपी कर दीजिए, क्वेश्चन से केयरफुली कॉपी करना है। क्लोजिंग सेंटेंस में आप क्या लाइंस लिख सकते हैं, अ लाइन ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम योर एंड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, आप ये लिखें, या फिर kindly revert at the earliest, या फिर a positive response from your end will be highly appreciated, और लास्ट में thanking you लिखना मत भूलिए। yours truly और yours faithfully ये आपकी सब्सक्रिप्शन होगी, इसमें भी कॉमा लगेगा, यहाँ पर आपका फुल नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, स्कूल नेम आएगा। इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास एड्रेस के बाद जो इवेंट नेम आया वहां से आपके पास हाफ मार्क, एड्रेस का हाफ मार्क, इवेंट नेम का हाफ मार्क, सैल्यूटेशन का हाफ मार्क, बॉडी इंट्रोडक्शन का हाफ मार्क, इवेंट की डिटेल्स के 2 मार्क्स हैं, क्लोजिंग सेंटेंस का हाफ मार्क, और फिर लास्ट में आपका जो ये आपने सब्सक्रिप्शन दिया उसका भी हाफ मार्क, तो टोटल मिला के ये भी 5 मार्क्स का हो जाएगा। Coming to question number 4, comprehension. Read the passage thoroughly, read the questions, mark the answers, write the answers. Draw the column for rough draft and fair précis, क्योंकि आपको पता है वहां पर आपने समरी देनी है उस क्वेश्चन में। रीड द प्रेसी क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद मार्क द पॉइंट्स, जॉट डाउन द पॉइंट्स, अगर है टाइम आपके पास, वैसे ये ऑप्शनल है कि आप पॉइंट्स को थोड़ा सा जॉट डाउन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा राइट द रफ ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 लाइंस डालेंगे, बीच में 5 वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, नीचे आप यहाँ पर नंबरिंग लिख लो अपने लिए पेंसिल से, 10 या 10 तो हमने लेने हैं तो हम 11 12 तक ले जाते हैं, ताकि बाद में जब हम एडिटिंग करेंगे उसके बाद वो छोटा होने के बाद उतना ही वापस आ जाएगा। तो 10 to 12 के बीच में कितनी भी आप लाइंस लेके इस तरफ 5 वर्ड यानी सिर्फ 4 लाइन डालनी है, कोई बॉक्स नहीं बनाने की जरूरत। रफ ड्राफ्ट इसको हम बोलते हैं वो आपने बना लिया, देन एडिटेड, राइट द फेयर प्रेसी, मेंशन द नंबर ऑफ वर्ड्स, लास्ट में जरूर लिखिए कि देखिए हमने पूरे 50 वर्ड्स तक इसको ले आया है। इसके अलावा कॉन्जुगेट ऑफ वर्ड्स 4 मार्क्स कैरी करेगा, fill in the blanks 4 मार्क्स कैरी करेंगे, join sentences without using and but and so 4 मार्क्स कैरी करेंगे, and solve according to the instructions given for transformation वो भी आपके 4 मार्क्स कैरी करेंगे। रिमेंबर इसमें GMR मीन्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है, M मतलब मीनिंग मस्ट नॉट चेंज, ये नहीं कि आप टिक करते टाइम यही भूल जाएंगे मीनिंग ही चेंज हो चुका है सेंटेंस का। R इज एडहेयर टू द रुब्रिक, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेशली GMR। डिस्ट्रैक्टर्स इन MCQ होते हैं हमेशा, कहाँ गलतियां होती हैं, टेंसेज, आर्टिकल, पंक्चुएशंस, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। इसके अलावा लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल आपके 10 मार्क कैरी करेंगे, तो 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे। दिस इज द सम अप ऑफ योर 80 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ICSE क्लास 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग।